हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच स्टार्ट है, ठीक है। और इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 400 रन बना देने हैं। तो इसी सिलसिले में विक्रांत गुप्ता और हरभजन सिंह क्या कहते हैं, उनका तज्जिया सुनते हैं और रिएक्शन देखते हैं क्या है, ठीक है। तो बग़ैर इंतज़ार के चलते हैं वीडियो की तरफ। नहीं आई थी पाकिस्तान के सामने, तो मुझे नींद ही नहीं आई थी। और आज लड़के लड़के हमारे मुझे लगता है कि सोएंगे ठीक ठाक, क्योंकि ये टीम बड़ी कॉन्फिडेंट टीम है भाजी। और ये टीम ने जो किया है, ये दबदबा छोड़ा है, ये दबाव बनाया है बाकी की टीमों के ऊपर। एक मैसेज जाता है कि यार ये ऐसी कोई टीम नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं जीते जा रही, ये तगड़ी टीम है। कोई इसमें ऐसा नहीं हुआ कि दो चार लड़कों ने परफॉर्म किया। बैटिंग की बात करो, बॉलिंग की बात करो, यार चैंपियन बंदे हैं। और रोहित शर्मा की फेयरलेस अप्रोच, जैसे कप्तानी करिए, प्लेयरों को बता रही है आपका ये रोल है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जब ऐसा कप्तान किसी को बोलता है, वो फेयरलेस बैटिंग देखने को मिली, वो फेयरलेस फायरी स्पेल देखने को मिले। मोहम्मद शामी को लेके आना, बुमराह को कप्तान बना के आयरलैंड भेजना, वर्ल्ड कप में पता था इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले। कुलदीप यादव का चयन किसी ने सोचा नहीं था। युजवेंद्र चहल इतनी अच्छी फॉर्म में रहे, और कुलदीप ने जो पासा पलटा है वो जडेजा के साथ, उसकी जो बट आप लोग तो चूंकि इतने बड़े प्लेयर्स हो, आप वर्ल्ड चैंपियन हो, मतलब हम तो एक जर्नलिस्ट है, क्रिकेट फैन। क्या किसी वर्ल्ड कप में किसी टीम का इतना हुआ आपने देखा हो? हवे का मतलब होता है लोग डरे, बैटिंग से डरते थे अलग बात है, लेकिन जब आपके हर एस्पेक्ट चल रहा हो, अब 300 रन से आपको जीत मिल रही है, 200 रन से मिल रही है। अच्छा, जिस दिन आप 100 रन से जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं बस यार 100 रन से जीत रहे हैं। 100 रन में भी उस दिन जीते जिस दिन अपनी टीम ने 227 ही बनाए और बड़ी टीम को रहा है, इंग्लैंड जैसी टीम। तो भाई जो आपने बोला ना, जो हुआ, मैंने तो नहीं रहना ऐसा बॉलिंग अटैक देखा है सेम भाई। और अगर ऐसा बॉलिंग अटैक पहले भी होता ना, तो भारत पाजी एक वर्ल्ड कप जीत के नहीं बैठा होता, तो माफ करना 2 वर्ल्ड कप नहीं जीत के बैठा होता, कम से कम 5 ट्रॉफी लेके बैठा होता। और आज उम्मीद कर रहे हैं, कीपिंग माय फिंगर क्रॉस, कि कपड़े तो मैंने पहने हैं ब्लैक, बट इसका मतलब ये है कि टीम को नजर ना लग जाए, नजर उतार और नजर ना लगे, क्योंकि भगवान करे, ऊपर वाला दुआ करे। जिस तरीके से आप देखेंगे कि नजर 9-0 है, हम चाहते हैं 11-0 जल्दी से हो जाए, उसके बाद फिर कोई सा भी मैच हार जाए, वर्ल्ड कप जीतना हो जाए। जाते थे मैं आप दोनों से एक एक सवाल, इंडिया की सबसे बड़ी ताकत और एक चीज जिससे आपको लगता है कि डर। देखिए, इंडिया की सबसे बड़ी ताकत मुझे लगता है कि जो फॉर्म है वो ताकत है, और बल्लेबाजी जो है फॉर्म है, तो गेंदबाजी फॉर्म में, और ऊपर से जो कप्तान है ना, वो महेंद्र सिंह धोनी की तरह सुपर कूल है, जो कि टीम के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ रहा है। और जो एक चीज़ से डरना है, जल्दी आउट नहीं होना भाई, 3-4 विकेट नहीं गंवाने, नई गेंद को थोड़ा सा आप कंडीशन को देख के खेलिए। और रायना का मानना ये है कि टॉस जीतो, बल्लेबाजी करो। आप मेरा मानना है कि ये चेजिंग ग्राउंड है, बट यहाँ पे इस वर्ल्ड कप में जो चेज कर रहा है, उसकी पावर प्ले में 4 विकेट गिर गई। हाँ, 4 विकेट गिर रही है, इसलिए मैं रायना के साथ सहमत हूँ इस बात से कि टॉस जीतो, बल्लेबाजी करो। ठीक है, आपके पास ये चेजिंग ग्राउंड होगा, पर हमारे पास शामी भी तो है ना। बिल्कुल। और जो आपने सवाल भज्जूपा से बोला, 2 ताकत में कहूँगा, सलामी जोड़ी गिल और रोहित शर्मा। फेयरलेस बैटिंग 10 ओवर जो वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर बाजी करते थे, और बॉलिंग में शामी और बुमराह की वो जुगलबंदी, जैसे जहीर भाई आशीष नेहरा ने किया, भज्जूपा यूफा ने किया। वो जो 2 जोड़ी है ना, एक ऊपर से और एक जब शाम होती है लाइट में, दोनों को सिर्फ लाइट दिखती है जलती हुई स्टम्प में, और बुमराह शामी की स्विंग से, और जो फेयरलेस अप्रोच है रोहित शर्मा बैटिंग करे। 100 चाहते हैं, बना सकते हैं कभी भी, लेकिन उनको पता है छक्के की बॉल होगी ना, मैं मारूंगा जरूर। चाहे वो पहले सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले भज्जूपा, जिस तरीके से स्टार्ट होता है ना, कप्तान लगता है मेरे रन हो, जिस तरीके से आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े प्लेयर भी टीम में, लेकिन रोहित शर्मा एकदम कूल कंपोज है। भज्जूपा ने बोला वो अभी जो कैप्टन कूल है ना, मुझे लगता है ये दर्जा उनको दे देना चाहिए। तो एक काम करते हैं, अगर आप लोग भी चाहते हैं इंडिया सेमीफाइनल भी जीते और वर्ल्ड कप भी जीते, तो एक दरख्वास्त है। शेर सुना है भज्जूपा से? शेर कल आएगा शेर। चल रहा है। नहीं भाई, एक दरख्वास्त भी है यार। एक बात बताइए, वर्ल्ड चैंपियन यूट्यूब चैनल पे यार 1 मिलियन अब तक आपने सब्सक्राइबर्स नहीं किए। 1 मिलियन, कम से कम 1 मिलियन होने चाहिए। करिए रिक्वेस्ट, नहीं कर दी मैंने। अगर इंडिया जीतेगा ना, तो 1 मिलियन होने चाहिए। 1 मिलियन होने चाहिए, और फिर साइन जर्सी फ्रॉम भज्जूपा, विक्रांत पाजी और मुझसे। हमें कॉन्टेस्ट ला देंगे ना। 5 टॉप फैंस डालो, जो बटन पे बटन दबाते रहे, बटन नहीं दबाना है। और उनको मिलेंगे साइन Sign जर्सी jersey। भज्जूपा, सुरेश रैना, विक्रांत गुप्ता। और एक कप मिलेगा आपको इंडिया मैं प्लेयर अंगूठा ऑस्कर लगा कप। फोटो मिलेगी रोहित शर्मा की वर्ल्ड कप के साथ। वेरी गुड, चलिए जी, बाय बाय। पहले ओवर में खत्म कर दिया, उसके बाद एक डोमिनेशन ही चली है अभी तक इंडिया की बैटिंग की, 214 पर 1, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बस एक चीज थोड़ी सी परेशान कर रही है कि शुभमन गिल इस मैच में भी पार्टिसिपेशन, और कहीं ना कहीं फिर चर्चा ये भी तेज होगी कि भाई फाइनल भी है 3 दिन के बाद, उस पर भी देखेंगे। लेकिन अभी विराट कोहली हाफ सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, रोहित शर्मा ने बड़ी जबरदस्त स्टार्ट दी, और उतना ही शानदार काम शुभमन कर रहे थे, और श्रेयस ने भी आकर जो है वो इंटेंट ही दिखाई है कि बीच 30 ओवर 214 एक आउट का मतलब है कि आप 400 देख रहे हो। 400 नहीं तो आप 370 380 तो देख ही रहे हो, और विराट कोहली अपने 100 के नजदीक जाते जा रहे हैं। बट सवाल वही है कि रिटायर्ड हर्ट और रिटायर्ड आउट के बीच फर्क क्या है। तो रूल क्या कहता है, मैं ये भी बता दूं,
जो एमसीसी का लॉ है 24.4 वो ये कहता है 25.41 वो कहता है अ बैटर मे रिटायर एट एनी टाइम ड्यूरिंग हिज इनिंग्स व्हेन द बॉल इज डेड द अंपायर्स बिफोर अलाउइंग प्ले टू प्रोसीड शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन फॉर अ बैटर रिटायरिंग इफ द बैट्समैन इज रिटायरिंग बिकॉज ऑफ इंजरी illness or any other unavoidable cause that batsman is entitled to resume his inning if any reason कोई इंजरी ना हो कोई इलनेस ना हो तो फिर बैट्समैन रिटायर्ड आउट होता है। तो अब यही देखना पड़ेगा, हालांकि जब वो जा रहे थे तो हर कोई उनके जो है लेफ्ट हैमस्ट्रिंग और इस तरफ चेक कर रहा था और उनको भी वो डिस्कम्फर्ट लगा था। वो तो क्रैम्प तक ही चीज हो, वो हैमस्ट्रिंग अगर मसला हुआ तो बहुत सीरियस हो जाएगा। अगर वैसा होता है तो बड़ा सीरियस होगा, क्योंकि ये तो मनोज दिख ही रहा है कि इंडिया सेमीफाइनल जीत के फाइनल के लिए तो आई थिंक वर्चुअली टिकट जो है ना इंडिया कटवा चुका है। हाँ टिकट हाथ में नहीं आई है, क्योंकि अभी भी देखें आप तकरीबन 19 ओवर का खेल है। अब इस 19 ओवर में अगर आप 160 रन बनाते हैं आप 380 के करीब जाते हैं। बैटिंग है, विराट सेट है, श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं, राहुल हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, एग्जैक्टली। तो फिर वही बात आ जाती है, अगर वो उनको हैमी का मतलब हैमस्ट्रिंग का लग रहा है तो फिर तो वो बैटिंग करने नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो सिंपल क्रैम्प है तो वो बैटिंग करने जरूर आएंगे। तो वही है, और हालांकि जो विकेट जिस तरीके से टर्न भी दिखाए कभी कभी, पर ऐसा नहीं दिखाया कि बॉल सरफेस से आ नहीं रहा है बल्ले पर और उतना कुछ नहीं है। तो शायद वो एक बीच में बड़ा विजुअल भी आया, रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में अश्विन से एक मैसेज भिजवाते हैं, तो मे बी वो आपको क्या लगता है क्या था वो मैसेज? वो ये हो सकता है कि जो उनको लगा होगा देख के यार कि रन्स मतलब ऐसा मत सोचो कि काम हो गया, मतलब अभी आपको स्कोर 6-7 करते रहो, वो चलते चलाओ चलो स्कोर बोर्ड, और अभी हमें मतलब आगे जाना। अगर आप इस पोजीशन में आ ही चुके तो बिल्कुल ऐसा कर दो कि उनको आउट ही कर दो इक्वेशन से, क्योंकि नो डाउट दूसरी बात है उनका जो 5वां गेंदबाज है जो रचिन रविंद्रा और ग्लेन फिलिप्स ने डालने हैं, आप उनको अटैक करोगे तो क्या होगा ना, वो अपने मेन गेंदबाजों को वापस लाएंगे। पिटाई हो रही है, सेंटर में ठीक ठाक डाला, बाकी सबकी पिटाई चली रही है। अगर आप उनको भी मारोगे तो फिर वो ये भाई कहां से किससे करवाएं। तो ये अभी एज ऑफ नाउ है, एक और ओवर हो चुका है, इस बीच 201 ड्रिंक्स ब्रेक भी हो गई है, ड्रिंक्स ब्रेक हो गया है। तो क्या कुछ लग रहा है अब यहाँ से, मतलब जो हम कह रहे हैं कि आखिर 19 ओवर तो 350 हम दोपहर को कह रहे थे 300 रन, हाँ तो टचवुड 300 रन तो आपके बने हुए हैं, आपके पास 19 ओवर हैं और आप 130 रन भी बनाते हो तो 350 पे जाते हो। भाई साहब 350 रन सेमीफाइनल में चेज करना आसान नहीं होता, बट अगेन क्रिकेट में रनों का पैमाना जो है ना पार स्कोर बढ़ता जा रहा है। विकेट ऐसा है, एक तो फ्लडलाइट्स में भारत के तेज गेंदबाजों को झेलना न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होगा, प्लस हो सकता है कि थोड़ा बहुत बॉल ग्रिप करे। फिलहाल बॉल रुक जरूर रहा है लेकिन टर्न नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि मतलब यूं लग रहा है कि बहुत, तो जब आप 300 रन पार स्कोर लेकर चल रहे थे वो अलग कहानी थी। अब चूंकि आपके 220 एक आउट है 31 ओवर में, तो आप कम से कम यहां से 19 ओवर में 100, आमतौर पर कहते हैं कि जो 30 ओवर में आपका स्कोर होता है अगले 20 में वो डबल हो जाता है। लास्ट 10 ओवर बाय द वे सर्कल में एक फील्डर उनको और लेकर आना पड़ता है, यानी कि रन स्कोरिंग थोड़ी और आसान होती है। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया यहां से मनोज टारगेट करे 160-70 रन भी अगर आप टारगेट करते हो तो आप 370-380 पे पहुंचते हो, एंड द मोमेंट आप 160-70 बनाते हो तो आप 200 भी बना सकते हो, यानी कि आप 400 भी बना सकते हो। आखिरी 10 की तो हमने बात करी, पर सर रोहित शर्मा ने जिस तरीके से टोन सेट किया, मतलब शुरुआत में वो चांसेस ही लिए, उन्होंने मारा शॉट, ट्रेंट बोल्ट की बॉल पर थोड़ा फील्डर के ऊपर से भी गया, और उसके बाद जो उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग करी, जो हम बात कर रहे हैं वो काफी हद तक क्लियर कर दे रहे हैं कि भाई जो भी आएगा अगला, मैं उसको इतना क्वेश्चन दे रहा हूं कि अगर मैं 10 ओवर बैटिंग कर गया तो तुम्हें अगले 10 ओवर में रिस्क नहीं लेना। देखिए आपने इस तरह की बैटिंग सेमीफाइनल हो और घर पे सेमीफाइनल और ज्यादा दबाव लेकर आता है। हम तो ये कह रहे थे कि इंडिया की टीम इससे पहले बड़े मैच में चोक करती है, यहां तो उन्होंने गेट ही खोल दिए ना, यहां तो डैम का जो पानी है वो बहा दिया। भाई तारीफ रोहित शर्मा की, कप्तान भी हैं, विराट जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। विराट तो देखिए सचिन का रिकॉर्ड तो लगता है कि आज 2 रिकॉर्ड तोड़ देंगे, एक 50वां 100 वनडे क्रिकेट में, और जो 673 रन वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है उससे भी आई थिंक वो 10-12 रन दूर रह गए, तो वो भी हो जाएगा। विराट जबरदस्त फॉर्म में, लेकिन विराट भी जानते हैं कि उनको असली ऊर्जा रोहित शर्मा देते हैं। भाई ऊपर से रोहित ने जो बैटिंग की है, अच्छा आंकड़े वैसे तो रोहित के भी 550 रन हो चुके हैं, आंकड़े देखिए उनके 2 80s हैं, 100 2 80s और 4 40s हैं। मतलब अगर वो माइलस्टोन्स के लिए खेल रहे होते तो शायद इंपैक्ट डिफरेंट होता। फाइनली जो कप्तान ने कहा वो किया, मतलब ही इज वॉक्ड द टॉक हिमसेल्फ, और वो सबसे बेहतर चीज रही, और उसी ने थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर को भी थोड़ा रिलैक्स रखा, क्योंकि हम जो T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां आपके ऊपर 1-2 विकेट जल्दी गिर जाते थे, यहां पर आपको जो है क्वेश्चन पूरा का पूरा मिला है। तो ये फिलहाल अभी तक की अपडेट थी, अभी आपसे इजाजत लेते हैं, फिर मैच के बाद भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो शुभमन गिल पर देखना पड़ेगा कि अगर क्रैम्प्स ही है तो शायद आपको दिखेंगे, हैमस्ट्रिंग हुई तो फिर भाई चीज है, और उस पर भी जो भी खबर आएगी आप तक पहुंचाएंगे। मुझे तो यही लग रहा है मनोज, आपकी बात सही है कि थोड़ा सा ना फिजियो ने ये सोचा होगा कि रिस्क मत लें, हो सकता है क्रैम्प हो सकता है हैमस्ट्रिंग। देखिए क्रैम्प भी जब आता है तो आपकी हैमस्ट्रिंग थोड़ी टाइट हो जाती है, और अगर हैमस्ट्रिंग आपकी टाइट हो जाती है ना, थोड़ी सी सोरनेस टाइटनेस, तो आपको पता नहीं चलता ये क्रैम्प ही है या हैमस्ट्रिंग है। तो बाहर जाकर आप को थोड़ा सा बेहतर अंदाजा होता है, आसान नहीं होता कि क्रैम्प्स हुए और 1 घंटे में आपने बैटिंग करने दोबारा आ जाए। दी ओनली थिंग इज कि हो सकता है टीम को उनकी दोबारा बैटिंग करने की जरूरत ना हो, लेकिन चूंकि वो 79 रन सेमीफाइनल में खेल रहे थे, अगर वो उस हालात में हो कि जहां पर हैमस्ट्रिंग को कोई रिस्क ना हो तो शायद वो बैटिंग करने आए।